हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में डीएलएड यानी कि बीटीसी एडमिशन को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यूपी डीएलएड यानी कि बीटीसी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे। लास्ट डेट यहां पर समाप्त हो गई थी 27 जून को। काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स अभी रह गए हैं जिनका या तो रिजल्ट नहीं आ पाया फाइनल ईयर का या और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल अब एक बार फिर से यूपी डीएलएड यानी कि बीटीसी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो बढ़ने जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो लगातार लाते रहते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, डीएलएड में प्रवेश को फिर से मिलेगा आवेदन का मौका। जो स्टूडेंट्स रह गए हैं उनको ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा और इसके लिए पूरी जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुकी है। डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का फिर से मौका मिलेगा। लास्ट डेट 28 जून तक लगभग 60,000 स्टूडेंट्स ने फीस जमा करते हुए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली है। इस बार उत्तर प्रदेश के 67 डाइट यानी कि ये गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं आपके डाइट, ठीक है। इन गवर्नमेंट कॉलेज में 10,600 सीटें हैं। यहाँ पर साफ साफ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 67 डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 10,600 सीटें हैं। ये गवर्नमेंट सीट है जिन पर आपकी फीस बहुत ही कम होती है, 10 से 11,000 के आसपास। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2,974 प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। ये निजी कॉलेज हैं और इन प्राइवेट कॉलेज में जो सीटों की संख्या है वो 2,22,750 है। इस पर आपकी जो फीस है वो 41,000 रुपये होती है। ये फीस 1 साल की बताई जा रही है जो यहाँ पर बताई गई। तो यहाँ पर इन सभी कॉलेजेस में आपकी जो सीट्स हैं वो 2,33,350 हो गई गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिलाकर। तो यहाँ पर सीटों पर प्रवेश दिया जाना है। ऐसे में सीटों की तुलना में तकरीबन 1/4 जो आवेदन है वो होने से निजी कॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। केवल 60,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन लेते भी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते हैं, केवल फॉर्म फिल कर देते हैं। अगर 60,000 से ही स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कराई जाए तो मुश्किल से 40,000 स्टूडेंट्स ही यहाँ पर एडमिशन लेंगे, बाकी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे ही नहीं। तो ऐसे में सारी सीटें खाली रह जाएंगी और सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाइट मिलने की उम्मीद है। फिलहाल परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से शासन को आवेदन का एक और मौका देने का जो प्रस्ताव है वो भेजा जा रहा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन को जो प्रस्ताव है वो भेजा जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स को एक और मौका मिल सके। और यहाँ पर देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड के अहल ना होने और 4.5 साल से भर्ती नहीं आने के कारण डीएलएड के प्रति रुझान जो है वो कम होता जा रहा है। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। इसमें आप देख लीजिए, आपको बिना बोले, ठीक है, आपको बिना बोले ही समझाया जा रहा है कि आप लोग इस चीज़ को समझिए। फिर भी अगर आप डीएलएड में आवेदन लेते हैं, ठीक है, डीएलएड में आवेदन करते हैं यानी कि एडमिशन लेते हैं, तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। अभी आप खुद समझ लीजिए कि किस तरह से स्टूडेंट्स डीएलएड में आवेदन लेने से बच रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। बाद में इसमें क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिलहाल बहुत कम स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पर एडमिशन लेंगे। बीएड में ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे क्योंकि आपको पता ही है बीएड ज़्यादा फायदेमंद है। कोई भी चीज़ आप मान लीजिए, ये भी 2 साल का कोर्स है और बीटीसी भी 2 साल का कोर्स है, बीएड भी 2 साल का कोर्स है। इसमें भी आपका बराबर पैसा खर्च होगा, इसमें भी बराबर पैसा खर्च होगा, तो कोई डीएलएड क्यों करेगा, ठीक है। कोई पागल तो है नहीं, और वो भी केवल प्राइमरी लेवल तक के लिए। तो हर कोई स्टूडेंट यही चाहेगा कि भाई मुझे बीएड करना चाहिए, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स बीएड करते हैं। जो लोग रह जाते हैं और जिन लोगों की समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो वो डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4.5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, जिस कारण डीएलएड के प्रति स्टूडेंट्स का जो रुझान है वो कम होता जा रहा है। ये कोर्स अगले कुछ दिनों में बंद होने जा रहा है। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो अच्छी बात है। फिलहाल डीएलएड में प्रवेश न होने के कारण 28 प्राइवेट कॉलेज ने इस साल प्रवेश लेने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी जो मान्यता है वो भी समाप्त कर दी है। फिर भी आप नहीं अगर समझ पा रहे हैं और आप एडमिशन लेते हैं तो आप बाद में, फिलहाल क्या होगा ये आज सारी चीज़ें आपको बाद में पता चल जाएंगे। फिलहाल आप इस कोर्स में एडमिशन लेने से बच सकते हैं ये सारी चीज़ों को देखने के बाद, ठीक है। बीएड इज बेटर देन डीएलएड, तो आप डीएलएड करने से बचें। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स बीएड में एडमिशन लेते हैं। बाकी अगर जैसे ही डीएलएड की जो लास्ट डेट है एक्सटेंड की जाएगी, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ाया जाएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। बहुत जल्दी फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड होने जा रही है और काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाइट कॉलेज इस बार मिलेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही कम आवेदन कर रहे हैं। लास्ट डेट को एक्सटेंड किया भी जाएगा तब भी ये जो संख्या है वो बस केवल 1 लाख तक ही जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है, ठीक है। आप कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पागल नहीं बनेगा।
5 साल से स्टूडेंट्स पागल बन रहा है। ठीक है, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पागल बन रहे हैं, लेकिन जो समझदार स्टूडेंट्स हैं वो 5 साल से पागल बन रहे थे। ये संख्या 1 लाख से ऊपर जाने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स को अब समझ में आ गया है कि जो यूपी सरकार है वो केवल और केवल, इसके आगे आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार केवल और केवल बस अपनी रोटी सेंक रही, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे बस पैसा चाहिए, चाहे वो बीएड में आवेदन करने के आए या फिर डीएलएड में आवेदन करने से। आप डीएलएड में तो कोई स्टूडेंट्स एडमिशन लेगा नहीं, क्योंकि पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इतने बुरी तरीके से डीएलएड स्टूडेंट्स को परेशान कर रखा है। ये ऊपर से बीएड को यहाँ पर एलिजिबल करके डीएलएड में एलिजिबल कर दिया। डीएलएड में एलिजिबल करने का मतलब है प्राइमरी लेवल की टीचिंग में एलिजिबल कर दिया, जिस वजह से स्टूडेंट्स अब बिल्कुल पागल नहीं बनेगा और वो डायरेक्ट धड़ाधड़ बीएड में एडमिशन लेगा, डीएलएड में स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेगा। 1 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आवेदन कर भी देंगे तो मुश्किल से 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट्स ही बस यहाँ पर एडमिशन लेंगे। अभी इस बार 28 कॉलेज ने, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस बार 28 कॉलेज ने अपनी जो मान्यता है वो समाप्त करवाई है। प्राइवेट 28 कॉलेज हैं, अगली बार 28 की जगह 50 कॉलेज होंगे और आगे 2 से 3 साल में ये जो कॉलेज हैं ये पूरी तरह से डीएलएड वाले कॉलेज बंद हो जाएंगे और यहाँ पर जो डीएलएड कोर्स है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की समझ में आ जाएगा कि ये जो हो रहा है वो केवल और केवल पैसे के लिए हो रहा है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।